देश में, राज्य में, जिले में हर जगह लोग शिक्षा 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 की आवाज़ सुनाई पड़ती है कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। कि हकीकत क्या है? क्या इस देश में जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है या जो विदेशों में शिक्षा दी जा रही है, क्या अंतर है दोनों में? हमारे बीच मौजूद हैं शिक्षाविद और द विंग्स फाउंडेशन के डायरेक्टर संतोष शर्मा जी। इनसे सीधे बात करेंगे। अभी कई विदेशों का इन्होंने दौरा किया है और वहाँ की शिक्षा के बारे में जाना है, वहाँ के कई एजुकेशनल हब को वहाँ देखा है। स्वागत है सर आपका। सर जय हिंद। जय हिंद। क्या आपको डिफरेंस लगता है जो इस देश में शिक्षा मिलती है या बिहार में जो शिक्षा मिल रही है और जो आप अभी सिंगापुर गए या अन्य जगह पर गए, क्या आपको अंतर लगता है? थोड़ा सा बताइए आप। मैं सर अभी सिंगापुर विजिट करके आया हूँ। मैं डिफरेंस देखा कि आखिर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आई मुझे, क्वालिटी ऑफ स्कूल डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। एजुकेशन बहुत छोटी सी कंट्री है, 40 to 80 किलोमीटर्स डायमीटर की कंट्री है, उतना ही एरिया है उसका, लेकिन एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है। उसके दो रीज़न है। एक तो सेकंड जो बजट होती है, फर्स्ट बजट डिफेंस को जाता है, सबसे जो लार्जेस्ट बजट होती है। सेकंड वन जो जाती है वो जाती है एजुकेशन को। और वहाँ के जो भी टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे टॉपर्स होते हैं, जैसे अपने यहाँ जो टॉपर्स होते हैं यूपीएससी जाते हैं, बीपीएससी जाते हैं, आईआईटी में जाते हैं, नीट में जाते हैं, वहाँ के जो टॉपर्स होते हैं वो टीचर बनते हैं। अच्छा, जब ये तो बहुत बड़ी टॉपर्स टीचर बनेंगे तो देश विकास करेगा। और उनकी क्वालिटी क्या है? सिस्टम क्या है वहाँ का पढ़ाने का सिस्टम, या मतलब सर बैगलेस है या क्या है? सर मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे होता क्या है, उन्होंने जो क्राइटेरिया जो अडॉप्ट किया है, प्री प्राइमरी पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। प्री प्राइमरी छोटे छोटे ऐसे करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन 7 ईयर्स का जब बच्चा होता है तो क्लास 1 में चला जाता है, उसको लोग प्राइमरी कहते हैं। उसके बाद बच्चे सेकेंडरी जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि बेसिक एजुकेशन है। आपने बोला बैगलेस कॉन्सेप्ट, वहाँ करीब करीब बैगलेस कॉन्सेप्ट है, करीब करीब। और क्लासरूम में पैकेट बने हुए हैं, उसमें मोबाइल रखने का परमिशन है। बच्चे, छोटे बच्चे, मैं जब बात किया, छोटा बच्चा LKG का बच्चा है, वो बच्चा टैब पे काम कर रहा है, टैब पे काम कर रहा है, टैब पे ही पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कर रहा है। टैब पे पढ़ रहा है, टैब पे क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है सर। सर क्या है ना, जहाँ हम लोग, हमारे बच्चे क्या है, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हो रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस सब पर हो रहा है। उनका क्या है, जो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं जीते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है उनकी, एकदम पीसफुल लाइफ है। पीसफुल लाइफ है, खूब खेलते हैं। और क्लासरूम में भी उस टाइप का एटमॉस्फेयर नहीं है कि कोई क्लासरूम में डंडा लिए हुए है, चाहे कोई क्लासरूम में उनको डरा रहा है, धमका रहा है, इस टाइप से कुछ नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। बड़ा ही लिबरल सिस्टम है। तो यहाँ ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हैं, ट्विटर में एक्सपर्ट हैं। उनके बच्चे जो हैं, उनको बिफोर 2026 उनको AI में एक्सपर्ट होना है। वो AI पे कमांड कर रहे हैं। हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे कमांड कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे AI पे कमांड कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे तो बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। क्या करना होगा इसके लिए? कैसे हम लोग जो है आगे की ओर जाएंगे, कंपटीशन कर सकते हैं उन लोगों से जो इस तरह का मतलब एजुकेशन दे रहे हैं? सबसे पहले डिपेंड करता है एटीट्यूड। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड सही रहेगा, पॉजिटिव अप्रोच आएगा। और यहाँ उसी को चेंज करना है। हमारे जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी बदलनी पड़ेगी। होता क्या है, कहना नहीं चाहिए, नहीं कहिए, क्योंकि खुल के कहिए ताकि इससे लोगों को लाभ हो। टीचर्स वहाँ भी होता क्या है कि से प्राइमरी में गए लोग, सेकेंडरी में गए, स्ट्रेस नहीं है। मैंने एक बच्चे से पूछा, व्हाट्स योर एम, व्हाट्स योर गोल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? वो बच्चा बोला, आई डोंट नो। जस्ट यू से यू आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, यू सपोज टू टेल दैट कि व्हाट्स योर एम। वो बच्चा बोला कि माई ग्रेड विल डिसाइड। वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है, जो पहले हमारे CBSE में होता था ग्रेडिंग सिस्टम, सेम सिस्टम था। तो होता क्या है कि जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अच्छा। नीचे भी काम करना है। जो नहीं पढ़े उनको क्या करना है, कारपेंटर बन जाएंगे, प्लम्बर बन जाएंगे,
जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है वो हाँ उस टाइप से बन जाएंगे। जो बच्चे अच्छे पढ़ेंगे वो सीधे उनको उद्योग से जोड़ दिया गया है, वोकेशनल कोर्स दिया गया है। बच्चे बढ़िया बनेंगे वो सीधे पॉलिटेक्निक में चले जाएंगे। माने एजुकेशन को इंडस्ट्री से जोड़ दिया गया, देश डेवलप करेगा। और क्या क्या आपने देखा वहाँ? दूसरी चीज़ है टीचर्स टॉपर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बन तो जाते हैं, 3 साल नॉर्मल पढ़ाते हैं, प्रमोशन बहुत टफ है। वो पेरेंट्स एसेस करेंगे, आपका फीडबैक, आपका प्रमोशन डिपेंड करेगा। पेरेंट्स ही फीडबैक देंगे? पेरेंट्स देंगे फीडबैक, उसी पे आपका प्रमोशन होगा। यदि आप आउट ऑफ कंट्री चले गए, आपको जैसे कैसे यहाँ स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, पढ़ लिख के लोग विदेश चले जाते हैं। वहाँ 6 इयर्स का बॉन्ड करना है, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, आपको पढ़ाना है, और सबसे पढ़ा लिखा आदमी ही टीचर बनेगा। और जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जैसे यूपीएससी बीपीएससी इन सब का क्रेज है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, वहाँ का क्या क्रेज है? वहाँ इस टाइप का कोई क्रेज नहीं है, इस टाइप का कोई फोकस नहीं है। एजुकेशन से जोड़ना है वो लोग, जहाँ तक मेरे समझ में आया कि अपने एक तो उनकी कंट्री के हर बंदे को 2 साल कंट्री के लिए काम करना है, सर्व करना है। आइदर ही इज इलेक्ट्रिशियन, आइदर ही इज प्लम्बर, आइदर ही इज सम वट एवर यू आर, बट यू हैव टू डू फॉर नेशन, बी माउल्ड द नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। हम नेशन के लिए काम करेंगे। जैसे हमारा है वी आर इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स फ्यूचर, बट वहाँ क्या है, नॉट अ स्टूडेंट्स फ्यूचर, वी आर मोल्डिंग द स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर ऑफ नेशन। जो भी बात करनी है, मैंने एक चीज बड़ा अच्छा देखा, सारे क्लासरूम में वो नेशनल फ्लैग लगे हुए थे, सारे क्लासरूम में एक्रेलिक पे नेशनल देश के प्रति काफी देश के प्रति बहुत समर्पण है। इवन हर घर के ऊपर मैंने देखा कि जैसे कैसे यहाँ कभी अभी चल रहा है अप्रोच, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्लासरूम के ऊपर भी। तो क्या आपने फील किया कि आप कहाँ हैं अभी, वो लोग कहाँ हैं? कैसा आपको फील हुआ कि हम कहाँ आ गए और हम कहाँ, क्या वहाँ आने के बाद फिर यहाँ आपका मन लगा जिस तरह की शिक्षा यहाँ दी जा रही है, क्योंकि आप भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बड़ा स्कूल चलाते हैं? देखिए सर, मैं तो करीब करीब सारे सरकारी स्कूल को विजिट किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, 3 जगह मैंने विजिट किया। बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वहाँ क्या है, वीकली 2 डेज ऑफ होती है, वीकली 2 डेज ऑफ होता है, क्वार्टरली सेशन चलता है, सेशन के बाद 1 वीक ब्रेक होता है। लेकिन जो इंडिया में चीज़ है वो कहीं नहीं है, थ्रू आउट वर्ल्ड नहीं है। बहुत बढ़िया है, मौसम पीसफुल है, एकदम शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। इवन आपको स्मोक भी करना है, कुछ भी करना है तो स्मोकिंग जोन बना हुआ है। वहाँ जाके आप, स्मोक है ही नहीं, 4 बंदे बैठे हैं, डर डर के पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, करके स्मोकिंग जोन बना हुआ है। इवन यदि रोड भी क्रॉस करना है तो आप ऐसे नहीं कि कोई गाड़ी नहीं आ रही आप क्रॉस करके, नहीं, एकदम से जब तक रेड लाइट नहीं हो, जेब्रा क्रॉसिंग ऑन नहीं होगा, तब तक आप नहीं क्रॉस। एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आप चाहेंगे फिलहाल, ताकि ऐसा बदलाव हो जिससे बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो और आसान तरीके से? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं पिछली बात, कॉस्टली कितना है वहाँ का, बात आपको दोहरा देता हूँ थोड़ा सा, जो आपने क्वेश्चन किया था थोड़ा अधूरा रह गया। तो इंडिया में क्या है, एक कल्चर है, एक रिलेशनशिप है, वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं है। जैसे आप अभी घर जाते होंगे रात में, जैसे आप दिन भर काम करते हैं, रात में घर जाते हैं तो मैम वेट करती होंगी, मैम पूछती होंगी कि सर कहाँ हो, सर आ जाओ। गए तो मैम चाय लेके आती होंगी, पानी लेके आती होंगी, सुबह जब निकलते होंगे तो सूज अरेंज करती होंगी, नाश्ता बना के। वो कल्चर वहाँ नहीं है, वो फ्री स्टाइल कल्चर है। आप जाइए, कॉफ़ी मेकर मशीन है, कॉफ़ी बनाइए, फूडिंग है, अपना आस्ता पास्ता जो भी बनाना है आपको, जो भी बनाना है आप बनाइए, माने सेल्फ ड्राइव सिस्टम है। अभी क्या है, थोड़ा पॉपुलेशन वहाँ कम हो गया है, तो लेडी लोगों को ऑफिस जॉब ये सब कम करके पॉपुलेशन ग्रोथ पे बहुत जोर दिया जा रहा है। हम इंडिया में पॉपुलेशन से लड़ रहे हैं, उधर पॉपुलेशन है ही नहीं, ग्रोथ बढ़ाना चाह रहा है, ग्रोथ है ही नहीं, हाँ ग्रोथ बढ़ाना चाह रहे हैं, ये विडंबना है। क्या कहना चाहेंगे, क्या तब्दीली लाना चाहेंगे? आखिरी प्रश्न आपसे करेंगे। करना क्या है इस देश में, एक तो टीचर्स, दूसरे देश को समर्पण। आज जो देखा जा रहा है, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जॉब नहीं है। पढ़ाएंगे हम, स्ट्रेस में मैं रहूँगा, और बच्चे हमारे विदेश में चले जाते हैं
काम उनसे डर डर के काम करते हैं। जितना फ्रीडम आपको इंडिया में है उतना फ्रीडम किसी कंट्री में नहीं है। वहाँ के लिए आप परदेसी हैं, कभी भी आपका वीजा पर क्रॉस करके आपको वापस लौटा दिया जाएगा। फ्रीडम है ना, लेकिन एजुकेशन का जो सिस्टम है इसमें कितना अंतर है, इसमें क्या चेंजिंग लाना चाहिए सरकार को या यहाँ के एजुकेशनिस्ट को? एक तो सबसे पहले छोटे बच्चों को मोबाइल बैन होना चाहिए, मोबाइल बैन कीजिए और एआई पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो ज़रूरत है कंप्यूटर पे ज़रूरत है, उनको शिक्षा देने की ज़रूरत है। बैगलेस कंसेप्ट होना चाहिए, बैगलेस कंसेप्ट होना चाहिए। बच्चों का बैग जितना कम से, लेकिन यहाँ क्या है, बैग नहीं रहेगा तो पेरेंट्स समझें कि बचवा पढ़ेगा क्या। बड़ी ही विडंबना है। वहाँ क्या है, कुछ नहीं, अपना बैग रख दिए स्कूल में, घर गए, होमवर्क का 2 कॉपी है जो घर में है, काम कर लिए। आपका होमवर्क चला गया मोबाइल पे, आप उससे कर लिए। बैगलेस कंसेप्ट की जरूरत है, लेकिन यहाँ का सिस्टम बड़ा मुश्किल है। प्रयास करेंगे उस सिस्टम को यहाँ लागू करने का, जिससे आपको लगे कि हाँ इससे बच्चों को फायदा होगा? एकदम से करूँगा मैं, एकदम करूँगा। प्लस क्या है, वहाँ एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप होता है जो आप क्लास 1-2 में कोई एग्जाम नहीं है, 1 साल में एक बार पीटीएम होती है। पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है वहाँ। इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं स्कूल में डिप्लॉय होते हैं। प्राइवेट स्कूल की संख्या कम है, जो स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल वो बहुत ही कॉस्टली हैं, बहुत ही कॉस्टली है, नॉट अफोर्डेबल फॉर ए कॉमन पर्सन, नॉट अफोर्डेबल। गवर्नमेंट स्कूल भी वहाँ कुछ पैसा लगता है और कंट्री वाइज बाइफर्केट किया हुआ है, जिसमें वहाँ 3 कंट्री के लोग रहते हैं। 60% चाइनीज, 50% मलेशिया एंड 15% तमिल। सिंगापुर में? हाँ, सिंगापुर में 15% तमिल, माने इंडियंस बोलो तो मैक्सिमम तमिल है। तो इस सिस्टम में क्या है, आखिर तमिल ही क्यों है, बिहारी क्यों नहीं है, यूपी के लोग क्यों नहीं है? समस्या क्या है? नहीं है बिहारी यूपी के लोग, माने सर 1-2 कम है, बहुत कम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है सर। आखिर दुबई में मैक्सिमम केरलाइट्स क्यों हैं, साउथ इंडियन क्यों हैं? सर सबसे बड़ी बात है, हम जहाँ भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं फ्यूचर देख के काम करना पड़ेगा। बाइलिंगुअल होना है, हमारा देश बाइलिंगुअल है, वर्सटाइल लैंग्वेज वाली कंट्री है। तो 2 लैंग्वेज पर आपको काम करना पड़ेगा। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, शायद पसंद ना आए। सेकंड लैंग्वेज जो उनकी है, यदि आप हिंदी है हिंदी, उर्दू है उर्दू, बांग्ला है बांग्ला, तमिल है तमिल, लेकिन फर्स्ट फोकस इंग्लिश पे दो। तभी हमारे बच्चे, एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे बाहर ना जाएं, एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे बाहर जाएं। यदि जो बाहर जाते हैं उनके लिए जरूरी है सर, उनके लिए जरूरी है। तो यहाँ के एजुकेशनिस्ट को क्या कहना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल आपसे हम कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर जो तब्दीली लाने की आप सोच रहे हैं या जो आपने देखा है। सबसे पहले देश के प्रति प्रेरित करना है सर। देश रहेगा, वतन रहेगा, हम सारे रहेंगे। जो भी काम करना है हमको अपने वतन के लिए करना है। बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, लेकिन देना है, क्योंकि इंडिया जो है इकोनॉमिकल कंट्री है, यहाँ हर तरह के लोग हैं। गरीब के बच्चे यदि 20 लाख के पैकेज पे जाएंगे, जिससे ठीक है सभी के बच्चे हैं जिनकी ज़रूरत एक्टिविटी की है, जिनकी ज़रूरत है। यदि गरीब के बच्चे हैं, यदि उनको 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज मिलता है तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए हमें पढ़ाई तो फोकस करना है। स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करो किसी भी फील्ड में जाके सेट हो जाए। चलिए, धन्यवाद है आपका, आभार आपका। थैंक यू सर, जय हिंद। संतोष शर्मा जी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई। विदेशों में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, सिंगापुर में इन्होंने भ्रमण किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा और उसे अडॉप्ट करने की भी कोशिश की है इन्होंने। और इन्होंने कहा है कि मैं भी कुछ वहाँ के जो लागू हो सकता है उसको लागू करेंगे, ताकि बच्चों को भी फ़ायदा हो और बच्चों के पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो। आप देख रहे थे हमारा ख़ास कार्यक्रम, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।